अरे किस बात की अब सुशासन है मेरे अपने राज्य बिहार में, किस बात की अब सुशासन है अरे अपने राज्य बिहार में। क्या कमी रह गई है साहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। तुम जोश न करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार। भारत माता की जय। तो ये थे बिहार की राजधानी पटना में सरकार से अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी, जो कविता के माध्यम से इनकलाब की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलन का 14वां दिन बीत चुका है। कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी आग के सहारे धरना स्थल पर जमे हुए हैं। इनकी मांगे बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार नहीं मान रही है। बीपीएससी और सरकार कह रही है कि पेपर लीक के सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिला। अभ्यर्थी सबूत दिखाते हुए कह रहे हैं कि हमने इसकी कॉपी आयोग को भी मुहैया कराई है। कैंसिल परीक्षा के री एग्जाम 4 जनवरी को है। अभ्यर्थी अब तक धरने पर ही बैठे हैं। अभ्यर्थियों के सपोर्ट में नागरिक मंच में तख्ती बैनर के साथ पटना की सड़क पर उतरकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया। वाम दल ने जुलूस मार्च किया। जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है। एक और जहां अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 2 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की ओर से तय 4 जनवरी को इनका री एग्ज़ाम के लिए पटना जिला प्रशासन भारी भरकम तैयारी में जुटी है। 4 दर्जन के करीब स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीपीएससी डाउन डाउन, डाउन डाउन, बीपीएससी डूब के मर जाओ। आयोग और सरकार कह रही है कि बापू केंद्र पर हंगामा और इसके बाद ये आंदोलन एक साजिश है। पेपर लीक के सबूत नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी ने पेपर लीक के सबूत आयोग में पेश नहीं किए हैं। कई डॉक्यूमेंट जो है मुख्य सचिव के पास हमने पेश किया है। आपको कॉपी ले लीजिए, आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है वैलिड तो आप हमको भी दीजिएगा, हम भी बात करेंगे। लेकिन हमको जो पता है कि पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। 2 डेलीगेशन मिला है। मंत्री जी, सवाल ये है कि छात्र सड़क पर हैं, आज सरकार भी समझ रही है, लोग भी देख रहे हैं। आखिर उन छात्रों से सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है कि उनको कन्विंस करके उस अनशन को, धरना को खत्म कराया जाए और उनको पढ़ने के लिए कहा जाए। अगर मान लीजिए छात्रों ने कहा कि लीक हुआ है, लीक का कोई सबूत नहीं है, तो इस सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को मंत्री स्तर पर बुलाइए, सीएम स्तर पर बुलाया जाए, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके। क्यों अब राजनीतिक रोटी दूसरे को सेकने का मौका आप दे रहे हैं? हम लोग किसी को मौका नहीं देते हैं और सरकार में मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात होना, खुले तौर पर जिनको जो कुछ कहना है आइए, ये सरकार का पारदर्शी तरीका नहीं है तो और क्या है? सीधी बात है। और अगर हम तो आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप कन्विंस होइए कि पेपर लीक हुआ है। आपको अगर कोई छात्र उपलब्ध करा देते हैं, कोई नेता उपलब्ध करा देते हैं, तो आप लेके आइएगा। हम लोग उसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आप ही बोल रहे हैं कि मुख्य सचिव लेवल का बातचीत चल रही है, लेकिन चल रही है। हमने कहा, ये आप जोड़ दिए। हमने कहा बात हुई है, चल कहाँ रही है? ये कोई अनवरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सर, ये 12 दिन बाद क्यों? क्या 13 दिन बाद ये बातचीत नहीं? मुख्य सचिव का खुला निमंत्रण है। 13 दिन क्या, 30 दिन तक भी किन्हीं को कोई मिलेगा तो दे सकते हैं। आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? सर 600 अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर, 600 अभ्यर्थियों पर एफआईआर। अब एफआईआर वाला बात कानूनी पक्ष तो पुलिस और अधिकारी देख रहे हैं, उसको देखेंगे और
हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। पर जो लाठीचार्ज एक सेंटर पे वही रहेगा सर। हाँ? 4 जनवरी को जो री एग्जाम होने वाला एक सेंटर पे बापू परीक्षा केंद्र पर उस पर रहेगा। नहीं, वो तो आपको कमीशन बताएंगे ना। हम लोग कमीशन स्वतंत्र है, कमीशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। ये तो चूंकि छात्र हमारे भविष्य हैं, हमारे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं, इसलिए उनके तरफ से सरकार सोचती है, वरना कमीशन तो स्वतंत्रता से काम करता है। 24 की बात हो गई, लेकिन 25 में आप लोग का भी एग्जाम है क्या? छात्र कह रहे हैं कि 2025 में आप लोग का एग्जाम है। 24 में तो हम लोग का एग्जाम हो गया, 25 में आप लोग का ये आपको नहीं पता है कि छात्रों को हम लोगों को स्मारित करने से पहले हम लोग पिछले 4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है, और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं, और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल है कि छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, छात्र ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये समझना चाहते हैं तो बापू सभागार में हंगामा किस लिए? बापू परीक्षा के हम इस फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं पर अटकिए, थोड़ा जो बात उठाते हैं उसको स्पष्ट करिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर छात्र संतुष्ट हैं तो बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा किसने किया? चुप क्यों हो गए? उसी जोर से बोलिए। वही कह रहा हूँ कि और जो सुनिए मेरी बात, आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी कमजोरी है, सच्चाई आप नहीं दिखाते। आप सच्चाई कहने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। आप बोलते हैं कि लीक नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं कि हंगामा करने वालों की साजिश थी जिसने इतना बड़ा बम लगा। आप नहीं बोल पाते। चलिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की ये आप नहीं समझते हैं, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल है, ये हम लोग तो सिर्फ सरकार की तरफ से सच्चाई बताते हैं। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप क्यों कहाँ जाते हैं, हम सबको सवाल पूछते हैं। चलिए, अब कोई सवाल दूसरा। कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर आग के सहारे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये पेपर लीक का सबूत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये सबूत सरकारी जांच एजेंसी EOU को भी दिए हैं। सबूत अवेलेबल है ना, EOU को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कि ट्विटर पे 1 बजे क्वेश्चन था, इसका जो बच्चा डालने वाला है उसका भी है, टाइमिंग वाला नीचे है, दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें टाइमिंग भी है, 1 बजे ट्विटर पे था, बच्चा का आईडी देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आयोग को ईमेल किया है बच्चा कि इसके सेंटर गया से माइक से आंसर अनाउंस हो रहा था, इसमें बच्चा का नंबर भी है। एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी जो होलोग्राम लगा हुआ है ये बच्चा भेजता है। री एग्जाम हो, चूंकि 18,000 बच्चे जो हैं उनका 90% वैकेंसी के बराबर है वो स्ट्रेंथ, तो हमारा री एग्जाम होना चाहिए इक्वालिटी के अगेंस्ट में। हमने इन सारे प्रूफ को वहाँ पे रखा, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि जिन बच्चों पे FIR हुआ है उनको वापस लिया जाए, बच्चे हों शिक्षक हों, क्योंकि 15वां दिन आज हो रहा है और शांतिपूर्वक है। 50,000 बच्चे जुड़ गए उस दिन और किसी एक गाड़ी का शीशा तक नहीं तोड़ा, तो उपद्रवी नहीं थे हम लोग बिल्कुल उपद्रवी नहीं थे। बहुत सारे नेताओं हमसे मिलने आए हैं, हमारे हक अधिकार की बात करने आए हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये कहे हो कि हम आपके लिए आमरण अनशन करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को प्रशांत किशोर जी ने पिटवा दिया, तो मैं कहता हूँ कि आज वो लोग अपने आंखों पे लगे चश्मे को हटाकर देखें और हमारे अभिभावक, मैं नेता नहीं मानता हूँ इन्हें,
कि हमारे अभिभावक जो है हमारे मांगों को लेकर के हमारे साथ यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे हमें मनोबल बढ़ी है, मिली है। सरकार की पुलिसिया तंत्र और लाठी तंत्र ने हमें मारा तो बहुत है, लेकिन हमारे हौसलों को वो नहीं तोड़ पाए हैं और इनके बैठने से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। जिस तरह से उस दिन बात फैली थी कि प्रशांत भैया हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, तो उस दिन मिसकम्युनिकेशन हुआ था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे और कोई ऐसा तंत्र नहीं था कि हर स्टूडेंट तक बात पहुंच सके। तो सर ने बोला कि हम लोग फिर पुनः गांधी मैदान चलते हैं। कुछ छात्र इनके पीछे आए, जिसमें से मैं भी एक था कि इनके पीछे आया। जो छात्र पीछे रह गए उन पे लाठी तंत्र चालू हो गया और आज भी प्रशांत भैया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है कि किसी स्टूडेंट के, किसी छात्र हित में आमरण अनशन करे और हमारी मांग को पूर्णतः। नागरिक मंच बैनर पोस्टर लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांगों में अपना समर्थन देने पटना की सड़क पर उतर गए हैं और सरकार से इसकी मांग माने जाने के लिए छात्रों के संघर्ष को बुलंद किया। तो सारे सबूत आयोग के पास है, सरकार के पास है और कुछ और तलाशना है तो उनकी जवाबदेही है। बच्चे परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर के नहीं जा रहे हैं, सबूत इकट्ठा करने नहीं जा रहे हैं, वो परीक्षा देने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 13 की परीक्षा के बाद जिस आनंद फानन में सरकार और सरकार के आयोग इस परीक्षा को बचाने में लग गए, डिफेंड करने में लग गए, यहां तक कि उनके जो डीएम है पटना के, उन्होंने अभ्यर्थियों पर थप्पड़ चला दिया। कहा गया कि ये सब असामाजिक लोग हैं। तो कुछ असामाजिक लोगों के चलते आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ी। वाम दल के माकपा ने सड़क मार्च किया। राजधानी पटना में दूसरा दिन इस पार्टी की ये सड़क मार्च है। इनका कहना है कि सरकार जब तक बीपीएससी छात्र की मांग नहीं मानेंगे, छात्रों के समर्थन में इनका भी समर्थन जारी रहेगा। आज नागरिक प्रतिवाद है, पटना के नागरिकों ने प्रतिवाद किया है और हम लोग उसमें शामिल है। हम लोग इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग का सिंपल सवाल है कि आपने पहले घोषणा किया कि बापू सभागार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, परीक्षा प्रश्न लीक नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने कबूल कर लिया कि बापू सभागार का परीक्षा दोबारा लेंगे। और बापू सभागार का ही परीक्षा नहीं बल्कि इस तरह से 28 केंद्रों की परीक्षा दोबारा लेने की कोशिश हो रही है। 28 केंद्र परीक्षा को रद्द करने के लिए। और आपको क्या सबूत चाहिए? छात्रों ने तमाम सबूत दिए हैं। इसलिए बीपीएससी जैसे उच्च स्तरीय परीक्षा की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए एक ही रास्ता है, परीक्षा को रद्द करें, दोबारा परीक्षा लें। आप ये भाजपा की साजिश है। भाजपा ने जिस तरह से केंद्र में लैटरल एंट्री के बहाने अपने बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चों को आईएएस का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार में भी नीतीश कुमार को किडनैप करके यहाँ के नाकाम बच्चे को, फर्जी छात्र को बीपीएससी के जरिए डीएसपी, सीओ, बीडीओ बनाने की साजिश हो रही है। इसलिए हम लोग, भाजपा जिम्मेदार है और नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, बयान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था, हम लोगों के साथ भी बदतमीजी की गई, पुलिस ने धक्का मुक्की की, इसके बावजूद भी हम लोग रुके नहीं और राजभवन ने हम लोग को स्वीकार किया। राजभवन के सेक्रेटरी से बातचीत हुई, उनसे कहा है हम लोग जैसे ही महामहिम शपथ ग्रहण ले लेते हैं उनसे हम लोग को मिलवा दीजिए। आज महामहिम ने शपथ ले ली और हम लोग जो है दूसरे बेला में उनसे मिलने का आग्रह करेंगे। हमारी बात विभाग की अब कोई औकात नहीं है। पूरे बिहार की छवि पूरे प्रदेश में खराब हो रही है, पूरे देश में खराब हो रही है। मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेके परीक्षा को रद्द करनी चाहिए और बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। फर्जी मुकदमे वापस लेना चाहिए, सोनू सूद के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए और बिहार की छवि को अच्छा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और जो कुछ हुआ उसके लिए उनको माफी मांगना है बिहार से। 4 तारीख को एग्जाम है, आज प्रोग्राम है,
शाम में प्रोग्राम होगा, कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, तमाम विधायक लोग हम लोग घेराव करेंगे। ये जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा तब तक ये आर पार की लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। गुरुवार को फिर बीपीएससी छात्रों के साथ जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के नीचे पहुंच गए। इस बार अब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने छात्रों की ओर से सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इन छात्रों की मांग नहीं मानते हैं तब तक ये आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 साल से हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक युवाओं के साथ सरकार के द्वारा किए गए अन्याय का हिसाब नहीं होगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की मैंने कोई नाम नहीं रखा, कोई नया मांग नहीं रखा है।